सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप सिर्फ खुद को बचाने की फिक्र में हैं। अगर मैं मरा तो क्या लगता है आप जिंदा रहेंगी? लेकिन अगर हम कुछ खास शख्सियात के कत्ल का मंसूबा बनाते हैं तो क्या ये काफी होगा? बताइए। यकीनन होगा। नाइम सुल्तान ना ही फजूल खर्च है और ना ही मुतकब्बिर है। मैंने फकत आपकी दी हुई मालूमात पर खबर शाया कर दी थी, लेकिन आइंदा ऐसा हरगिज नहीं करूंगा मैं। खलील खालिद जब चीनी के डब्बे जला रहा था, हमारी मंशियात पायतख्त में दाखिल हो रही थी। तो फिर वो कहाँ है? फिनोजू के पास है। उठाकर जिंदान में डाल दो इसे। सुल्तानी मौसा, सुल्तानी मौसा, सुल्तानी मौसा, सुल्तानी मौसा, सुल्तानी मौसा। अगर फौद बोल पड़ा तो वो एक एक करके हमारा शिकार करेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आप जानते हैं कि फुआद किसके साथ था। एक एक करके आप वो सब नाम हमें बताएंगे। लेकिन इस मसले को हल कर लूंगा मैं। कैसे हल करोगे सबाहद्दीन? मैं पाए तख्त जाऊंगा। सबाहद्दीन क्या कह रहे हो? ये होश से काम लो। आप ठीक हैं? तुम मंशियात कैसे तकसीम करोगे? उसे रोटियों के जरिए तकसीम करेंगे हम। बेहतरीन। वो तुमसे क्या चाहते हैं? वो तंदूर के जरिए मनशियात का कारोबार करना चाहते हैं। उन खतूत में क्या था शिवनाज खातून? सबाहद्दीन ने नौजवान तुर्कों के इजलास के बारे में राब्ता किया था उनसे। आप अचानक लंदन क्यों जा रहे हैं? इस सफर का बहुत पहले इरादा किया था मैंने। मुझे मालूम होता तो मैं भी साथ चलता आपके। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है पाशा, बहुत शुक्रिया। नजर बेकियान सिर्फ मुझसे मिलना चाहता है। ये नजर बेकियान कौन है? हिंजक के सबसे अहम आदमियों में से एक। मैं उसे बजाते खुद इजलास में शमूलियत की दावत दूंगा। पाए तख्त से एक टेलीग्राम मौसूल हुआ है। मुअम्मा है, हल करना होगा। साथ मिलके करते हैं। ठीक है कारासू, इजाजत दीजिए पाशा। लंदन।
आटे के गोदाम का रास्ता जिसका उस आदमी ने जिक्र किया था, मनशियात यहीं से ही मुंतकिल की जाएंगी। नादिर साहब और जजार जगह पर हैं? जी हाँ जनाब। भूलना नहीं, हम एक साथ गोलियां चलाएंगे। सब मेरे इशारे के मुंतजिर रहना। आसिफ एमरे, तैयार रखें बंदूकें, जल्दी कीजिए। हम दातार की तरफ से इशारे का इंतजार करेंगे। वो आ रहे हैं। मोहतात रहना, घोड़ों को मत मारना। चलो। हमला हो गया। वो तैयारी से आए हैं, बचना मुश्किल है। चलो यहां से सामान छोड़ो। आसिफ, हम पीछे हट रहे हैं। बम फेंको। चलो यहां से। वो वापस आ रहे हैं। हम मोहतात अंदाज में चलते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा हमने सोचा था, उन्होंने बंदरगाह या किसी और जरिए से मंशियात मंगवाई। अगर हमें बाकी सामान न मिल सका तो लोग इसका शिकार हो जाएंगे। मैंने सुना है शिवनाज खातून आप पर हमला हुआ है। खैरियत पूछने आया हूं मैं। शुक्रिया वैम्बरी साहब। मुझ पर आने वाली आफत के बाद मुझे किसी की तसल्ली की बहुत जरूरत थी। इसके लिए मैं बहुत अफसरदा हूं। अब आप कैसी हैं शिवनाज खातून? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन नहीं हूँ। मुझे देख सकते हैं आप। मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। फुआद गिरफ्तार कर लिया गया। जानती हूँ। जब वो गिरफ्तार हुआ मैं साथ थी उसके। ये अजीब है कि उन्होंने आपको जाने दिया। वो जल्द आपके लिए भी आ सकते हैं। मैंने अकल का इस्तेमाल किया। फौज की नौजवान तुर्कों के साथ तहरीर बेदार सुल्तान को दे दी। वो जो गिरफ्तार करने आया था, अहमद पाशा,
वो कैसा है? बहुत सख्त मिजाज। अब्दुल हमीद का सख्त हाथ। वो महल में मौजूद दीगर अफराद से ज्यादा मुश्किलात खड़ी करेगा। अहमद पाशा के बारे में बाद में बात करेंगे। अब्दुल हमीद मुझसे एक फहरिस्त चाहता है। कैसी फहरिस्त? जिन नामों के बारे में मुझे मालूमात हो। नौजवान तुर्कों पर कौन हुकूमत कर रहा है, वो महल में किसके साथ राब्ते में है, हर एक के बारे में जानना चाहता है वो, और उन सबको सजा दी जाएगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तबाह हो जाओगे। तुम्हें तारीख से मिटा दूंगी। अगर मैं चाहूं तो अब्दुल हमीद को सब कुछ बताकर गायब हो सकता हूं यहाँ से। फिर तुम मुझे सजा देने के लिए जिंदगी तबाह कर लोगी, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारी मौत तुम्हारी लालच के हाथों होगी। समझ गई, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक फहरिस्त देना चाहूंगी। यकीनन मैं एक फहरिस्त अब्दुल हमीद को दूंगा। किसे कुर्बान करने वाले हो? मैं अपने नाम नहीं दूंगा, परेशान मत हो। लेकिन जब अब्दुल हमीद उस फहरिस्त में मौजूद लोगों को सजा देना शुरू करेगा तो इस तरह रूसियों को विलायत सित्ता को तस्लीम करने का बहाना मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक और अहम मसला है, मेरी हिफाजत। अगर अब्दुल हमीद को मालूम हो गया कि मैं इसमें शामिल हूँ तो वो नहीं छोड़ेगा मुझे। फुआद रोथस्चाइल्ड के तहफ्फुज़ में है, वो ये सब संभाल लेंगे। वो मुझे, आपको और फौद को कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। ये फहरिस्त जॉरिस को दे देना। जॉरिस इस फहरिस्त का क्या करेगा? जब अब्दुल हमीद को ये फहरिस्त मिलेगी तो वो इन सबको गिरफ्तार करना चाहेगा, और इसी दौरान जॉरिस इन सबको एक एक करके कत्ल कर देगा। ये कौन है? वो लोग जिनसे आर्मीनियन बाशिंदे मोहब्बत करते हैं। जॉरिस इन्हें मार डालेगा और इसका जिम्मेदार अब्दुल हमीद को ठहराया जाएगा। और फिर रूसी आर्मीनी बाशिंदों के साथ होने वाले जुल्म पर खामोश नहीं रह सकेंगे। आखिरकार हमने अपने दरमियान मौजूद गद्दार को तलाश कर लिया। अब उन्हें सजा दी जाएगी। सिर्फ फवाद साहब गिरफ्तार हुए हैं। शिवनाज गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? सेहतयाब होने पर उनसे भी पूछगछ करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि फवाद साहब के काम से उनका कोई ताल्लुक है। कैसे उनका ताल्लुक नहीं होगा? ये बिल्कुल वाज़ेह है। वो उनकी मंगेतर हैं, वो शादी करने वाले थे, वो एक साथ पाया तख्त आए थे। यकीनन फौज के साथ गद्दारी में वो भी शामिल है। यकीन है हमें उनकी शमूलियत का। उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो उनके साथ होती तो फवाद साहब को बचाने की कोशिश करती, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने फवाद साहब के जुर्म को साबित करने के लिए सबूत मुहैया किए। उनकी नौजवान तुर्कों से राब्ते की तहरीरें हमें दी, हत्ता कि सबाहतीन से राब्ते के खतूत भी मौजूद हैं उनमें। क्या लिखा है सबाहतीन ने? हमने तफसील से नहीं पढ़ा सनेहा सुल्तान। सुल्तान मौज़म को दे दिए। यकीनन जो जरूरी होगा वो वही करेंगे। आ जाइए। कहिए जुल्फत। सुल्ताना, जिस शख्स ने शिवनाज खातून पे हमला करने वाले से पूछगछ की है वो आया है। वो आपको मालूमात देना चाहता है। आने दीजिए। जी कहिए। सुल्ताना, हमलावर से हमने पूछगछ की। फौज साहब ने उसे ये काम दिया था कि वो शिवनाज खातून को कत्ल कर दे। क्या आपने सुना सनेहा सुल्तान? अगर वो दोनों साथ होते तो वो उसे कत्ल करवाने की कोशिश नहीं करते। आ जाए। शेवनाज खातून, मैं आपकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहती थी। तुम जा सकती हो। बैठो। क्या आप ठीक हैं? क्या वो आप पर शक करते हैं? मैं ठीक हूं। फौज से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बेदार सुल्तान मुझ पर एतमाद करती है, इसलिए फिलहाल मोहतात रहना होगा हमें। क्या वैम्बरी साहब से कोई राब्ता हुआ?
हाँ, उसके पास एक मंसूबा है। ये कौन है? ये फहरिस्त जॉरिस को दो। इस फहरिस्त में शामिल हर फर्द को कत्ल करना है। क्या ये फहरिस्त वेम्बेरी ने दी है? हाँ, अगर हम इस मंसूबे से खातिर खान नतीजा हासिल ना कर सके तो पाए तख्त में ही दफन हो जाएंगे हम सब। यह खाम है, इसे तैयार करने की जरूरत है। यानी इसे फरोख्त करने से पहले इसे तैयार करना जरूरी है। बिल्कुल, और सिर्फ एक कीमियादान ही यह काम कर सकता है। ठीक है, तुम जा सकते हो। हमने सामान छोड़ दिया। तुमने सामान छोड़ दिया, अपनी जिंदगी क्यों ना छोड़ दिया ओजानियन? हमने एहतियात बरती, लेकिन हमेशा की तरह खलील खालिद को हर चीज का इल्म पहले से था। हम खलील खालिद को नहीं मार सकते, वो हमेशा मोहतात रहता है। वो अक्लमंद आदमी है, लेकिन हम उसे मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारे साथ मुलाकात तय करे। कैसे? मैंने देखा है कि रंग बिरंगी मिठाइयां दरगाहों के बाहर फरोख्त होती हैं और तुलबा उन्हें खरीद कर खाते हैं। अगर मंशियात का कुछ हिस्सा उन मिठाइयों में डाल दें तो हो सकता है कि हम खलील खालिद से कोई सौदेबाजी कर सकें। सुल्तान मौजम, मैंने फहरिस्त तैयार कर ली है, लेकिन मुझे कुछ नामों पर शुबहात है। अगर मैं तुम्हारा सर उतार दूं तो तुम्हें कोई शुबहात नहीं रहेंगे। मैं इस फहरिस्त को आपके सामने पेश करता हूं। सुल्तान मौजम, ये उन लोगों के नामों की फहरिस्त है जो पाया तख्त में नौजवान तुर्कों के हिमायती हैं। सुल्तान मौजम, इनमें से कुछ लोग आर्मीनिया बाशिंदों के लिए काफी हिमायत के हामिल हैं। इन नामों के मुतालिक तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास सबूत कैसे हो सकते हैं? ये वो लोग हैं जिनका जिक्र खुफिया मुलाकातों में किया जाता है। सुल्तान मौसम, फौरी इक़दाम करने चाहिए। हम इन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं, शुबा ही हमारे लिए काफी है। अगरचे आपके लिए शुबा काफी है, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते सुल्तान मौसम। ये नाम काफी अहम है। अगर हम सख्त रवैया इख्तियार करते हैं तो हम दिगर परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही सोच रहा था मैं भी। आप क्या सोच रहे हैं ये किसी ने नहीं पूछा। सुल्तान मौसम, अगर वैम्बेरी साहब इन नामों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो हमें लाजमी सख्त इक़दाम करने चाहिए। इजाजत दीजिए सुल्तान मौसम, मैं इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा और इन्हें जल्द गिरफ्तार करूंगा। रियासत के खिलाफ इक़दाम करने वालों पर भारी पड़ने की सलाहियत रखते हैं हम। वैम्बेरी साहब ये नाम देते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं अहमद पाशा। हम जल्द फैसला करेंगे। आप जा सकते हैं वैम्बेरी साहब। जोहल, हमें खुशी हुई कि आप यहाँ हमसे मिलने आई। शुक्रिया। मैं दरअसल यहाँ पे आपको कुछ बताने आई हूँ। तशरीफ रखिए। खैरियत तो है? क्या कारोबार में कोई मसला हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस आज आपसे कोई मिलने आया था। वहाँ कौन? वो जो वजी शख्सियत का मालिक सहाफी है ना, आरिफ। जी, यकीनन वो आपसे बहुत मुतासिर हुआ है, तभी आपसे मिलने आया था। आपने क्या कहा? आपने हमारे बारे में कुछ बताया तो नहीं? नहीं, वो अब भी नहीं जानता कि आप नाइम सुल्तान हैं।
असल में मैं उनसे मिलने आया था जो आपके साथ थी। अपना नाम नहीं बताया उन्होंने। वैसे उनका नाम क्या था? उनका नाम है नाजुक अंदाम। नाजुक अंदाम? नाजुक अंदाम, आपको ये नाम कहाँ से मिला? ये मेरी दादी का नाम था। वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक थी, जैसे कि आप हैं। नाजुक अंदाम। और कुछ कहा? उसने कहा है कि वो कल दोबारा आएगा। अगर वो आपको देखेगा तो उसे खुशी होगी। सुल्तान मौज़म, जब किसी की गद्दारी आया हो जाए तो आप फौरी तौर पर उस बदबख्त का फैसला क्यों नहीं कर देते? हम ताखीर करते हैं ताकि उनकी पुष्ट पर जो लोग हैं वो सामने आ जाएं। समझ गया मैं। लेकिन हमने कभी मासूमों को अजियत नहीं दी। हमने कभी मासूमों को अजियत नहीं दी, लेकिन वो हमारी रियासत और सुल्तान मौज़म को अजियत पहुंचाते हैं। हम इस मामले को संभाल लेंगे। पहले इन नामों की तहकीकात करवाई जाए कि आया ये नौजवान तुर्कों के साथ राब्ते में हैं भी या नहीं। नतीजे के मुताबिक ही हम फैसला करेंगे, क्योंकि जिनके खिलाफ इक़दाम करने हैं वो बहुत हसास लोग हैं। मुझे जरूरत नहीं। वापस ले जाओ इसे। आप ये कहने आई हैं कि मैं जल्द सेहतयाब हो जाऊं? हकीकत जानने के बाद अगर आप पर दोबारा हमला हो जाए तो तब भी हम ये नहीं कहेंगे। आपके साथ जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, आप उसकी मुस्तहिक हैं। खुशकिस्मती से बेदार सुल्तान आपकी तरह नहीं सोचती। वो समझती हैं कि मेरी नीयत अच्छी है। आप बहुत ही शातिर खातून हैं। हालात अपने हक में करना जानती हैं। क्या आप जानती हैं कि आप मुझसे मुख्तलिफ नहीं हैं, यानी मुझसे बदतर नहीं हैं? आप मुझे जान गई हैं, ये भी जान गई हैं कि मेरा क्या मकसद है, फिर भी खामोश। हमें हमारी औलाद की धमकी दी है आपने, हमारे होंठ सी दिए हैं। वैसे ये बहुत अच्छी बात है। आपने सूरत हाल को अच्छी तरह समझ लिया है। लुत्फुल्लाह आपकी खामोशी पर जिंदा है, लेकिन जिस दिन आपने मुंह खोला, एक दिन पकड़ी जाएंगी आप। चाहे हम खामोश रहें तब भी, बिल्कुल फौज साहब की तरह जिंदान में कैद कर दिया जाएगा। यही दुआ है हमारी। हाँ, मोहतरम पाशा, क्या सुल्तान मौज़म ने दिए गए नामों के बारे में हुक्म जारी कर दिया है? माजरत चाहता हूं पाशा, दरअसल मैं सुल्तान मौज़म और रियासत की खिदमत करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपके हाथ में वही फहरिस्त है जो मैंने सुल्तान मौज़म को दी थी। सुल्तान मौज़म के अलावा कोई भी मुझसे रियासत के बारे में सवाल नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो? हटो मेरे रास्ते से। माफी चाहता हूं पाशा। आइए। अगर मैं अब्दुल हमीद को रजामंद कर भी लूं तो तुम्हें राजी करना मुश्किल है पाशा। जानता हूं तुम इन नामों के बारे में तहकीकात करोगे। क्या आपके दिल को सुकून मिला सुल्तान मौसम? ये देख कर के तहसीन पाशा हमारे हकीकी दोस्त हैं, हमारा दिल पुरसुकून है, बल्कि शायद हो गया है। काश हमारे दिल का नक्शा भी आपके दिल की तरह हमेशा हकीकी रास्ता दिखाता। बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में हम गलत थे। अगर आप वाकई अपने दिल की बात सुनेंगी मलिका, तो जल्द या बदेर वाज़ेह हो जाएगा कि आप गलत नहीं थी। क्या शिवनाज खातून के दिए गए खतूत काम आएंगे हमारे? वो खतूत फौज साहब के नौजवान तुर्कों के साथ राब्ते को वाज़ेह करते हैं, लेकिन ये पहले ही मालूम है हमें, इसलिए वो खतूत ज्यादा कारामद नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शिवनाज खातून के खतूत देने के बाद आपके ख्यालात बदल गए हैं शायद। हमें उन पर एतबार है क्योंकि उन्होंने फवाद साहब के साथ ताउन नहीं किया और उनकी नीयत साफ है। सच कहें तो हम उनके लिए काफी अफसरदा हैं। सोचिए, जिस शख्स से वो शादी करने के लिए पाया तख्त आई थी, उसी ने उन्हें मारने की कोशिश की।
फवाद साहब को इस सब की सजा मिलेगी ना सुल्तान मौसम? फुआद ने जो कुछ किया, हर जुर्म की सजा उसे जरूर मिलेगी। तुमने सही लोगों पर भरोसा किया है फुआद। वो तुम्हें यहां से निकाल लेंगे, बचा लेंगे वो। क्या फौज साहब यहाँ हैं? जी हैं। मैं मंगेतर हूं उनकी, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? आप नहीं मिल सकती। फुआद साहब को एक संगीन इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और वो है गद्दारी। कहीं आप भी तो उनकी शरीक नहीं है? नहीं, मैं फौज साहब की मंगेतर हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करते रहे हैं। मैं यहां उन्हें बताने आई हूं कि अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता रहना नामुमकिन हो गया है। आपको तो इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि मैं उस शख्स के साथ अपना ताल्लुक खत्म कर रही हूं जो रियासत का गद्दार निकला। आप बगैर इजाजत के फुआद साहब से बात नहीं कर सकती। आपके पास चाहे जो भी जवाब हो, मगर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें एहसास हो गया होगा कि मेरी तरफ से मंगनी खत्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने मुझे मारने के लिए किसी शख्स की खिदमत हासिल की। इसलिए उन्हें ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए। शब बखैर। हाय, उफ, 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 हमें ये क्या हो रहा है? अरे सेनिहा, क्या हुआ? बहुत बुरी हालत है महमूद, बहुत बुरी। क्या हो रहा है सेनिहा, बताइए मुझे। हम बीमार हो रहे हैं। लुत्फुल्लाह की याद सता रही है, हमें कुछ हो जाएगा। ये क्या कह रही हैं? सब्र कीजिए, मैं फौरन तबीब को बुलाता हूँ। वो आकर आपका मुआयना करेगा। रुकिए। हमें तबीब की जरूरत नहीं है। तबीब क्या कर लेंगे भला, बताइए। अच्छा होगा अगर वो आपका मुआयना कर ले और कोई दवा दे दे आपको। नहीं नहीं, दवा नहीं चाहिए, आप यहीं रुक जाएं। हमारे बेटे को बुलाइए, हमारे लुत्फुल्लाह को बुलाइए महमूद। लुत्फुल्लाह को मैं नहीं बुलाऊंगा सेनिहा, वो अभी मकतब में तालीम हासिल कर रहा है। आया तख्त में आकर वो क्या करेगा? शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है वो, यकीन कीजिए। हमें मालूम है लुत्फुल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई अंधी गोली हमारे बेटे को लग गई तो क्या होगा? ये क्या बात हुई? या अगर हमारे दुश्मन उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से अजियत दें तो क्या करेंगे हम? अजियत देंगे उसे। सेनिहा, कसम खाकर कहता हूँ आपकी ये वहम करने की आदत नहीं जाएगी। आप अपने बच्चों को आजादी से रहने दीजिए। वो दोनों बड़े हो चुके हैं, समझदार हो गए हैं। अब ये सब बातें छोड़िए और मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कीजिए। सुल्तान मौसम, बाजार में मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। फुआद साहब की गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल है ये सुल्तान मौसम। गोश्त, नमक, आटे और रोटी की कीमत में इजाफा हो गया। बैंक भी बाजार में रकम लाने से हिचकिचा रहे हैं सुल्तान मौसम। दीगर तफसीलात ये हैं। ये क्या है पाशा? गोश्त 40% महंगा और रोटी 35% तक महंगी। अगरचे हमारी मईशत मजबूत बुनियादों पर खड़ी है, फिर भी इन वाकयात का होना। कैसी मईशत पाशा? क्या वो हमें रकम की धमकी देना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि फुआद की गिरफ्तारी का खमियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। वो हमसे बदला लेने के लिए हमारी कौम पर बोझ डालना चाहते हैं। हमारी कौम अजीम है, कीमतों में इजाफा
या रोटी की कमी हमारी कौम के लिए खतरा नहीं बन सकती? हमारी कौम अजीम है, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि उनकी अच्छी जिंदगी के लिए हम बेहतर इक़दाम करते रहें, ताकि वो अपने फराइज सरअंजाम देते रहें और सब्र करते रहें। हम अपना फर्ज अदा करने से नहीं रुक सकते। कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं, किसने बढ़ाई हैं और कौन कौन शामिल है इसमें, मालूम कीजिए। सुल्तान मौज़म, बहुत से ताजिर बाजार से अपना सरमाया निकाल रहे हैं। उनके बारे में भी तहकीक कीजिए पाशा। हम हर उस शख्स को कुचल डालेंगे जो हमारे वसाइल को दुश्मन के लिए इस्तेमाल करेगा। क्या हुआ वैम्बेरी? अब्दुल हमीद मेरी दी गई फहरिस्त की तहकीकात कर रहा है। यानी उसे तुम पर मजीद एतमाद नहीं रहा? हम क्या करेंगे वैम्बेरी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर फौद ने भी वही फहरिस्त दी जो मैंने दी है तो हमारे पास एक मौका होगा। आप फौद को फहरिस्त कैसे देंगे? सिर्फ तुम ही फौद तक ये फहरिस्त पहुंचा सकती हो। नामुमकिन, नामुमकिन। कल रात में उसके पास जाते हुए पकड़ी गई थी। और कोई चारा नहीं है शबनाज। अगर कोई भी इस मंसूबे को समझ गया तो ना ही हम और ना ही फौद बच सकेगा। फहरिस्त उस तक पहुंचा दे। अगर फौद को फांसी हो भी गई तो कम से कम हम तो जिंदा रह सकेंगे। सुल्तान मौसम, मैंने वैम्बेरी साहब की दी गई फहरिस्त की तहकीकात की है, लेकिन उन अफराद के खिलाफ मुझे कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। बेहतर है कि फिलहाल कोई इक़दाम नहीं किए जाएं, क्योंकि ये एक इंतहाई हसास मामला है। इंसाफ की फरहमी हमारा अव्वलीन फर्ज है पाशा, और मजबूत होना, मजबूत रहना हमारा वाहिद मकसद है। हम ताकत को इंसाफ पर कभी जुल्म नहीं करने देंगे, और ना ही इंसाफ को ताकत पर हम आखिरी वक्त तक कोई फैसला नहीं करेंगे। हम कब तक शिकस्त खाते रहेंगे वैम्बेरी? अगर हमें शिकस्त हो भी जाए फिर भी हमारी जंग जारी रहेगी शिवनास। अहमद पाशा फहरिस्त में शामिल एक एक शख्स की तहकीकात करेगा। लेकिन हमने जिनके नाम दिए वो बेकसूर हैं। अहमद पाशा अब्दुल हमीद को यही बताएगा, लेकिन अहमद पाशा के इकदाम सख्त हैं। वो अब्दुल हमीद को पहले ही कह चुका है कि उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसी फहरिस्त जॉरिस को दी गई थी। वो फहरिस्त में मौजूद लोगों को एक एक करके मार देगा। जॉरिस इस फहरिस्त में मौजूद लोगों को मार देगा और अब्दुल हमीद को लगेगा ये अहमद पाशा ने किया। इस तरह हमें अहमद पाशा से छुटकारा मिल जाएगा और ये सूरत हाल अब्दुल हमीद के सामने आ जाएगी कि खास आर्मीनी बाशिंदों को अहमद पाशा ने मार डाला है। लेकिन फौद को इन्हीं नामों की फहरिस्त देना शर्त है। इस फहरिस्त के बारे में हर किसी को इल्म होना चाहिए। वैम्बेरी चाचा, शहजादे, आप दोनों को साथ देखकर हम हैरान रह गए। जब मैं बाग से गुजर रहा था तो शबनाज खातून को देखा तो मैंने इनकी खैरियत मालूम करना चाहिए। फिर इसी दौरान शहजादे आप भी आ गए। बहुत शुक्रिया वैम्बेरी साहब। आपका भी। हमने आपको परेशान कर दिया। हम अपने घर में आराम कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता सनेहा सुल्तान। महमूद पाशा ने आपकी देखभाल के लिए ही आपको महल भेजा है। वो आपके लिए बहुत परेशान है। आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। गहरी सांस लीजिए। अब खांसिए। जोर से खांसिए। अल्लाह अल्लाह, आपको बुखार नहीं है। नब्ज और सांसें भी ठीक चल रही हैं। लेकिन तबीबा, हम खुद को बीमार महसूस कर रहे हैं। यानी हर हिस्सा दुख रहा है। जान नहीं है हाथों पैरों में। या अल्लाह, हम आपके लिए यखनी तैयार करवाते हैं। नहीं शुक्रिया बेदार खातून, हमें इसकी जरूरत नहीं। हमें भूख नहीं है। आप आराम कीजिए सुल्ताना, मैं मुआयने के लिए फिर आऊंगी। इजाजत दीजिए। शुक्रिया। नाइमे बेटी, चलिए हम चलते हैं। आप आराम कीजिए।
आपको इसकी जरूरत है। जल्द सेहतयाब हो जाए आप। शुक्रिया नाइमे बेटी। आपको सहमत होगी, मैं खुद ही कब्रिस्तान चली जाती हूँ। सहमत कैसी? हम आपके साथ होकर अगर आपके दिल का बोझ हल्का कर सकें तो अच्छा लगेगा। चलिए। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं, थोड़ी सी थकावट महसूस कर रही हूँ। अगर चाहें तो आज कब्रिस्तान जाना मंसूख कर देते हैं। जब बेहतर महसूस करेंगी तब चले जाएंगे। क्या कभी इस तरह का कोई दिन होगा? होगा, जरूर होगा। कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं होता। आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। जितना जल्दी मुमकिन हो सके मैं कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ। जैसा आप चाहें। सुल्ताना, आपने मुझे बुलाया? जी, हमने आपको बुलाया। आइए, यहाँ बैठिए। सुना है आप कल फवाद साहब से मिलने गई थी। जी सुल्ताना, जाने से पहले आपसे इजाजत लेना भूल गई थी। माजरत चाहती हूँ। आखिर आप फवाद साहब से क्यों मिलना चाहती थी? ये सब कुछ होने के बाद मैं उस शख्स का नाम अपने नाम के साथ नहीं सुनना चाहती सुल्ताना। मैं उन्हें बताने गई थी कि ये मंगनी अब खत्म हो चुकी है। मुझे बेवकूफ बनाया उस शख्स ने, मुझे कत्ल करने की कोशिश की उसने। लेकिन अहमद जलालुद्दीन पाशा ने मुझे मिलने की इजाजत नहीं दी। जी बिल्कुल, क्योंकि फवाद साहब से अभी पूछताछ हो रही है। वो किसी से मिल नहीं सकते। अगर आप चाहें तो कागज के टुकड़े पर जो आप कहना चाहती हैं लिखकर उन्हें भेज सकती हैं। मैं समझती हूँ सुल्ताना, लेकिन मैं उनकी बेवफाई से इस हद तक मायूस हो के कि मैं बराह रास्त मिलकर ये सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। मुझे एक बार इजाजत दे दें, मिन्नत करती हूँ आपकी, और उससे कुछ पूछ भी सकूं और शायद मैं कुछ कीमती मालूमात सुल्तान मौसम के लिए हासिल कर सकूं। कैसे लग रहे हैं हम ज़ोहल? बिल्कुल नाजुक अंदाम जैसी। शहजादी, माजरत चाहती हूँ, लेकिन क्या आप अभी भी उस सहाफी को सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं? या फिर ये क्या है ज़ोहल? मैं मुखिल नहीं हुआ हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं, आइए। नाजुक अंदाम, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हैं। हम आपके लिए नहीं आए। आप जानते हैं हम यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए छुट्टी लें और मेरे साथ चलें। आप आपके साथ? लेकिन कहाँ? चलेंगी तो देख लेंगे। देखिए, मैंने आपके कहने पर सुल्ताना के लिए तरदीदी मजमून भी लिखा। शुक्रिया की गर्ज से ही चलिए। ठीक है, लेकिन कुछ गलत मत समझिएगा। हम सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए साथ जा रहे हैं। मैं समझ गया। तशरीफ लाइए।
चाचा, आज हमारे घर तबाह हो गए। हमारे जैसे 5 और घरों के चिराग बुझ गए। क्या हुआ ऐसा? उन्होंने मकतब के सामने बच्चों को मिठाइयां दी। वो खा के उनकी तबीयत खराब हो गई। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वहां तबीबों ने बताया कि बच्चों को मंशियात दी गई है। मेरे बच्चे मर गए, मर गए। मुझे मालूम नहीं मनशियात किसने दी उन्हें, लेकिन मैं बस ये जानता हूं कि मेरे बच्चे मर गए। बगैर असले के हूं मैं। हमें कोई एक वजह बताओ कि हम तुम्हें ना मारें। हमानतदार का कहना है कि वो खलील खालिद से मिलना चाहता है। जहां वो चाहे वो अकेला आएगा। रात को साहिल पर। उस आदमी ने बताया कुछ? हाँ, जैसे कि हमने मंसूबा बनाया था। उसने कहा कि मुझे मारने के लिए आपने इसकी खिदमत हासिल की है। आप बिगड़ी हुई नाइमे सुल्तान से मुख्तलिफ नहीं है। लगता है आप महल में बड़ी हुई हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमने अपनी जिंदगी में महल नहीं देखा। वेम्बरी साहब की दी गई फहरिस्त में से रुबैन आरपी यारियान नामी एक ताजिर वफात पा गए। सुल्तान मौसम, आपने जो जराइम कबूल किए हैं उनकी सजा फांसी है। मैं बच्चों का पीछा छोड़ दूंगा और तुम मेरे मंशियात के कारोबार में मुदाखलत करना बंद कर दोगे। ठीक है, अगर आप पकड़े गए तो कभी वापस नहीं आ सकेंगे। ये बात तो जानते हैं ना आप? खौफज़दा नहीं मैं, कारसू।